नमस्कार दोस्तों ई वे बिल अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बड़े तरह के अलग अलग नए नए क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, प्रैक्टिकली इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि साहब ई वे बिल जनरेट कीजिए। जब भी आप मटेरियल का मूवमेंट कराएंगे तो ई वे बिल को आपको जनरेट करना होगा। अब साहब एक क्वेश्चन उठ जाता है, ज़रूरी तो नहीं है कि सारा माल मेरी फैक्ट्री से ही जाए या मेरे गोडाउन से ही जाए या मेरी शॉप से ही जाए। कई बार ऐसा भी तो होता है कि साहब मेरा जो मटेरियल है उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है, फॉर से 50,000 से ज़्यादा, जहाँ पे ई वे बिल की ज़रूरत होती है, परंतु वो इतना बड़ा भी मटेरियल नहीं है कि मैं ट्रक वाले को अपने यहाँ बुलाऊँ और फिर उसको अपलोड करूँ, उसका ट्रक का व्हीकल नंबर डालूँ। मैं क्या करता हूँ, उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट तक पहुँचाता हूँ और फिर वहाँ से ट्रक वाला अपने यहाँ पर उस मेटल को लेके चला जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साहब ट्रक वाले तक अगर मुझे ट्रांसपोर्टर तक अगर मुझे माल को पहुँचाना है तो क्या मुझे उस केस में भी ई वे बिल की ज़रूरत होगी? यदि हाँ तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा, और यदि नहीं तो फिर भी उस केस में मुझे क्या करना होगा? दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो आपको एक बिल बनाना होता है, यदि वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो। परंतु जैसा कि हमने इस केस को भी डिस्कस किया, मुझे ट्रांसपोर्टर तक माल भेजना है, व्हीकल नंबर तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जब मेरा वहाँ माल पहुँच जाएगा, उसका जो भी ट्रक उस समय खाली होगा या जो ट्रक उस एरिया की तरफ जा रहा होगा या उस सिटी की तरफ जा रहा होगा, वो उसमें उस मेटल को लोड कर देगा। मुझे खुद नहीं पता कि व्हीकल नंबर क्या है। मैं ई वे बिल जनरेट करूं या नहीं करूं तो फिर कैसे करूं? तो दोस्तों, उस केस में अगर आप ट्रांसपोर्टर तक माल भेज रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा, क्योंकि आपका वैल्यू तो आपके 50,000 रुपये से ज़्यादा है। लेकिन आप करेंगे क्या कि आप सिर्फ पार्ट ए फाइल करेंगे, यानी इनवॉइस की आप इंफॉर्मेशन फाइल करेंगे, पार्ट बी आप फाइल नहीं करेंगे। आप जो भी छोटे ट्रक के थ्रू या छोटे टेम्पो के थ्रू या रिक्शे के थ्रू अगर आप माल भेज रहे हैं तो विद इन 10 किलोमीटर यदि आप माल भेज रहे हैं, यानी 10 किलोमीटर के अंदर अंदर यदि आप माल भेज रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्टर विद इन 10 किलोमीटर है, तो आपको उसमें व्हीकल की डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप ई वे बिल जनरेट करके बिना व्हीकल की डिटेल्स यानी पार्ट बी को फिल किए बिना ही आप मेटल को सप्लाई करा सकते हैं, आप मेटल को मूव करा सकते हैं। जब ट्रांसपोर्टर उसे अपलोड कर लेगा, आप या तो ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को फिल करेगा या वो आपको डिटेल्स शेयर कर देगा। उसके बाद आप पार्ट बी की इंफॉर्मेशंस को फाइल करेंगे, उसके अंदर इंफॉर्मेशंस को डालेंगे। तो यदि 10 किलोमीटर के अंदर है तो आपको पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 10 किलोमीटर से ज़्यादा मूवमेंट है, उस केस में आपको व्हीकल नंबर भी डालना होगा मूवमेंट का। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि यदि आप मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपको हर व्हीकल की डिटेल्स आपको फाइल करनी होगी। तो आप पहले अपना ई वे बिल जनरेट करेंगे, उसमें आप अपना जो लोकल, जैसे आपने छोटा टेम्पो लिया, आपने उस टेम्पो की आप डिटेल डालेंगे। जब ट्रांसपोर्टर के पास पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्टर उसे बड़े ट्रक के अंदर जब उसे अपलोड कर देगा तो उस व्हीकल का नंबर आप अपने ई वे बिल में ऐड कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। इस प्रकार आपके ई वे बिल में दोनों व्हीकल्स की डिटेल्स आ जाएगी। तो दोस्तों, ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू यदि आप ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर आप माल छोड़ने जाते हैं तो आप ई वे बिल जनरेट करके उसमें इंफॉर्मेशंस फिल करके आप भेज सकते हैं। तो अब हम नटसेल में यदि बात करें तो यदि ट्रांसपोर्टर आपका विद इन 10 किलोमीटर है तो आप ई वे बिल तो आप जनरेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें आप ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल पार्ट बी को फाइल नहीं करेंगे, उसमें इसे नहीं डालेंगे। लेकिन जब आपका अगर ट्रांसपोर्टर 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो जिस छोटे व्हीकल के थ्रू भी अगर आपका आगे गुड्स मूव कर रहा है तो आप उस व्हीकल की डिटेल्स शेयर करेंगे। और जब ट्रांसपोर्टर अपने ट्रक में उसे अपलोड कर देगा तब उसके मेन ट्रक की इंफॉर्मेशन आप अपने ई वे बिल के अंदर फाइल करेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।